छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरे भरे खेत, नीला आसमान और चहचहाते पक्षी। खेतों में किसान बैलों के साथ हल चला रहे हैं। बच्चे मिट्टी के रास्तों पर हंसते खेलते दौड़ रहे हैं और रंग बिरंगी साड़ियों में महिलाएं अपने दैनिक कामों में व्यस्त हैं। शाम का समय, हल्की हवा चल रही है। एक महिला लाल साड़ी पहने हाथ में लोटा लेकर झाड़ियों की तरफ जाती है। वह इधर उधर देखकर झाड़ियों के पीछे बैठ जाती है। तभी दूर से एक आदमी चुपके चुपके आता है और झाड़ियों के बीच से उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। अचानक महिला की नजर उस पर पड़ जाती है। वो तुरंत खड़ी होती है, गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है। कौन है वहां? उसकी आंखों में आक्रोश। वह आदमी के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो तुम? दोबारा दिखे ना तो अच्छा नहीं होगा। आदमी गुस्से में मोबाइल दिखाते हुए कहता है, थप्पड़ मार दिया। अब देख, तेरी वीडियो बना ली है मैंने, एक क्लिक में वायरल कर दूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तू जीने के काबिल नहीं रहेगी। तूने मुझे थप्पड़ मारकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। महिला का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, मानो उसके हाथ पैर में जान ही ना हो और वह बेजान सी हो गई हो। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अब इसको बताता हूं कि मैं कौन हूं। इस थप्पड़ का जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। अगले दिन गांव के लोगों के मोबाइल पर वही वीडियो वायरल हो जाती है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं। महिला खुद भी वीडियो देखती है और सदमे में जमीन पर गिर जाती है। वह फूट फूट कर रोती है। गांव के लोग रास्तों पर खड़े होकर उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ ताने। महिला बेहद शर्मिंदा और टूटी हुई महसूस करती है। उधर देखो, ये तो वही औरत है ना जिसकी वीडियो वायरल हुई है। हाँ, ये वही है। देखो तो सही, कितनी निर्लज्जता से मुंह उठाए चले आ रही है। अगली सुबह गांव वाले उसे गांव के एक तालाब में मृत अवस्था में देखते हैं। वे डर और अफसोस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई देखो, ये तो वही औरत है ना जिसकी वीडियो कल वायरल हुई थी। लगता है इसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी है। हाँ भाई, बड़ा ही कलयुग दौर चल रहा है। इस दौर में कुछ भी हो सकता है। इस दौर में कुछ भी हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं चलो है। चलकर गांव वालों को बताते हैं। अच्छा हुआ, बहुत घमंड था उसे। उसने मुझे थप्पड़ मारा था। अब देखो, सब खत्म हो गया। एक छोटी सी वीडियो, और लोग भी ना, कितने बेवकूफ होते हैं, इतनी सी बात पर जान दे दी। कुछ दिनों बाद दो महिलाएं झाड़ियों में पोटी जाती हैं। कल्पना, जरा देखना, मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठी। जल्दी जल्दी चूल्हा चौका साफ किया, फिर फटाफट कुएं से पानी भी भर लाई, ताकि भोर होने से पहले ही मैं सौंच होकर आ जाऊं। पर क्या करूं? इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद भी देर हो ही जाती है, और तब दिल जैसे घबराकर बाहर निकल आने को हो जाता है। बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तो अगर मनोहर मुझे न जगाते तो मेरी आंख ही नहीं खुलती। और आज तो जल्दी के मारे मैंने चूल्हा चौका भी साफ नहीं किया। तुम तो जानती ही हो, जब से वह केस हुआ है तब से मनोहर मुझे रोज समझाते रहते हैं कि सुबह जल्दी उठो और भोर में ही सौंच होकर आ जाओ। लेकिन मेरी किस्मत ही देखो, मेरी आंख है कि सुबह जल्दी खुलती ही नहीं। बस इसी घबराहट और जल्दी जल्दी में आज सब काम उलट पुलट हो गया। तभी एक शराबी आदमी वहां आ पहुंचता है और उन्हें घूरने लगता है। भाई, यह तो बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। ये कन्याएं नहीं मानो परियां हैं। अचानक हवा तेज चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं। लाल साड़ी पहनी भूतिया आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें क्रोध से भरी हैं। वह उस आदमी के सामने आती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार डालूंगी, सबको मरना होगा। ठीक उसी के दूसरे दिन दो महिलाएं आपस में बातें करते हुए हाथों में लौटा लियो पोटी के लिए जाते रहती हैं। लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर थोड़ा सा डर था। देखो तो सही, आजकल हमारे गांव का माहौल कैसा हो गया है। हर तरफ डर ही डर फैल गया है। जब से उस औरत की मौत हुई, हमारे गांव के एक एक आदमी मारे जा रहे हैं।
और किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। सच कहूँ तो अब तो मुझे भोर में सोच जाने में भी बड़ा डर लगने लगा है। हर कदम पर लगता है न जाने कब कहाँ से कोई अनहोनी सामने आ जाए। अरे शोभा, मैं तो यही सोचती हूँ, अगर हमारे घरों में शौचालय बन गए होते तो हमें इन जंगलों और खेत खलिहानों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाती। न हमें अंधेरे में इतनी दूर जाना पड़ता, न ही हर कदम पर डर लगा रहता। सच कहूँ तो इस डर से भी छुटकारा मिल जाता और मन थोड़ा निश्चिंत हो जाता। कि तभी उन्हें कुछ असहज महसूस होता है, जैसे कोई झाड़ियां के बीच से सरसराहट की आवाज। तभी वह देखती है कि दो आदमी पेड़ के पीछे से उन्हें झांक रहे थे। तभी वही लाल साड़ी वाली भूतिया आत्मा प्रकट होती है। क्रोध और गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लग जाती है। भूतिया औरत को देखकर दोनों डर से कांपने लग जाते हैं। तभी भूतिया औरत अपनी तलवार से उन दोनों में से एक आदमी की हत्या कर देती है। यह देखकर दूसरा आदमी बिल्कुल घबरा जाता है और हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। वह आदमी अपनी जान बचाकर भागते हुए गांव की तरफ आता है, जहां दो आदमी खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। वह उनके पास जाता है और सारी बात बताता है। चाचा, मैंने उस जंगल में कुछ देखा। चाचा, वहां जंगल में एक चुड़ैल है, एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल जिसने राजेश को मार डाला। चाचा, मुझे बचा लो। चाचा, मुझे बचा लो। वह चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। वह बहुत खतरनाक चुड़ैल है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूं। डरे और बेबस गांव वाले आखिर फैसला करते हैं कि अब चुप नहीं बैठेंगे। तुम शांत हो जाओ बेटा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। अब हम सब मिलकर एक सिद्ध बाबा के पास जाएंगे। वही हमारे इस दुख का निवारण करेंगे और हमें इस मुसीबत से बचाएंगे। वे एक सिद्ध बाबा की तलाश में घने अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, चीखती हवाएं और सन्नाटा उनके हौसले की परीक्षा लेते हैं। गांव के लोग कांपते कदमों से जंगल पार कर रहे हैं। दूर कहीं मंत्रोच्चार की आवाज गूंजती है। वे आवाज का पीछा करते हुए एक तपस्वी बाबा तक पहुंचते हैं, जो गहरी साधना में लीन है। बाबा, हमें बचा लीजिए बाबा। एक बुरी आत्मा ने हमें जकड़ रखा है। वह हमारे पूरे गांव के मर्दों को एक एक करके मार रही है। चारों तरफ डर और खौफ का साया छाया हुआ है। कृपा कीजिए बाबा, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हम पर दया कीजिए और इस संकट से हमें बचा लीजिए। मुझे तुम्हारी दुख का आभास है, लेकिन वह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। एक ऐसी प्रेत आत्मा है जो लोगों द्वारा सताई और छली गई है, इसीलिए वह बहुत ही प्रचंड हो गई है। और उस प्रचंड प्रेत आत्मा से छुटकारा तुम्हें एक बाबा दिला पाएंगे, जब तुम इस जंगल को पार करके और घने जंगल की तरफ जाओगी। जब तुम्हें वह बाबा मिलेंगे और केवल वहीं तुम्हारे दुखों का समाधान कर सकते हैं। ठीक है बाबा, हम उस बाबा को ढूंढ निकालेंगे। अब हमें आज्ञा दें। सभी गांव वाले उस तपस्वी बाबा को लेकर अपने गांव की तरफ चल देते हैं। बाबा ने काले रंग के साधु वस्त्र पहन रखे हैं। उनकी लंबी लंबी जटाएं कंधों तक लटक रही हैं। चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति दिखाई देती है। दूसरे बाबा जंगल में जाकर उस आत्मा को पुकारते हैं। ओ दुष्ट आत्मा, सुन ले मेरी पुकार। मैं जानता हूँ तू यही, मैं तुझे आदेश देता हूँ। अब भी इसी क्षण प्रकट हो जा, वरना मेरी तपस्या की अग्नि तुझे भस्म कर देगी। अचानक ठंडी हवा, पेड़ों की तेज आवाज, आत्मा प्रकट होती है। पहले डरावनी हंसी, फिर रोना। मैं सबको मार डालूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मरना होगा। तू इस गांव के निर्दोष लोगों को क्यों मार रही है? मैं तुझे अपने तंत्र मंत्र और विद्या से जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, ऐसा मत करो, मुझे मत मिटाओ, मुझे छोड़ दो। वह अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है। कैसे समाज की बेइज्जती और ब्लैकमेल ने उसे मौत की ओर धकेल दिया। बाबा और गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। सबको शर्म आती है। बाबा मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा को शांति देते हैं। धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो जाती है।